हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाज जोन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा 13 अगस्त 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले हम 13 अगस्त से पहले जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अब इसी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए एएलपी टेक्नीशियन 2018 के जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल 2024 में एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की अलग-अलग वैकेंसी आई है, दोनों की अलग-अलग एग्जामें होंगे और इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वह बहुत ही कम है 2018 की कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए कंपटीशन काफी ही हाई रहने वाला है इस साल। तो इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छी कर सके। अच्छी करने के लिए आप लोगों के हम इस चैनल पे पिछले साल 2018 के सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे आपको प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल हो सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है 1275 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से लगभग 45 सवाल मैथ प्लस रीजनिंग के होते हैं। 45 आउट ऑफ 45 आप ला सकते हैं अगर आपका सही मेथड पता है सॉल्व करने का, और पैटर्न एग्जैक्टली आपको पता है किस तरह से आरआरबी सवाल मैथ और रीजनिंग के पूछते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर अवश्य ही सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपके प्रिपरेशन में काफी बेनिफिशियल हो। अगर 45 आउट ऑफ 45 ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% एक सीट पे कंफर्म माना जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बार और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले हम लोग मैथ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल है, कहा गया यदि समीकरण 3x² माइनस ए एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का सिर्फ एक ही पुनरावृत्त मूल हो तो ए का धनात्मक मान निकालना है। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ और एबीसी क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है तो यहाँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और ए 4 इंटू ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा आपका ए, और ये जो आएगा आपका माइनस माइनस 2 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2। फिर यहाँ पे देखिए 6 है, इधर 2 आएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए अब है ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। मतलब बी का वैल्यू कितना है, माइनस ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए को हो जाएगा माइनस, जो है ऊपर जाएगा प्लस में, मतलब ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब 3 माइनस ए, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका वैल्यू, देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा ए माइनस क्या था, ए प्लस 2। ठीक है, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या था आपका माइनस माइनस 4 16, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए हम लोग, माइनस 16 3 इंटू ए इज इक्वल टू आपका है 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ये कितना जाएगा, माइनस 48, और माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस का 16, ए इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब देखिए ए स्क्वायर ये कितना होगा, 16 4 20 20a, और ये कितना जाएगा, माइनस 44 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, देखिए प्लस है तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस प्लस जो भी हमारा फैक्टर आएगा, देखिए 20 को फैक्टराइज कीजिए कैसे, तो 22 माइनस का 2 किए तो 22 दूनी कितना जाएगा, 44। देखिए तो माइनस 22 और ये कितना जाएगा, 2, मतलब आपका जो वैल्यू आएगा माइनस 22 आएगा और कितना आएगा, 2 आएगा। ये इस तरह से आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, या फिर सिंपल जैसे फैक्टराइज करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आंसर आएगा, फिर प्लस आएगा आंसर में। 2 फैक्टर होगा 22 और 2 का, तो माइनस में 22 होगा, प्लस में क्या जाएगा 2। हमें से क्या पूछा गया है, मतलब ए का वैल्यू, ए का 2 वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया 1 माइनस 22, और कितना आया, 2 आया।
ठीक है, -22 और 2 आया। देखिए -22 और 2, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहा गया है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए निकालना है। पॉजिटिव वैल्यू ए कितना जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 जो कि 2 है, यानी 2 करेक्ट होगा। काफी ही बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए -8 इंटू जो है बिग ब्रैकेट दिया हुआ है, देखिए तो -8 हो जाएगा। इसको देखिए तो कितना है, माइनस इंटू इंटू कितना जाएगा आपका? माइनस में से जाएगा प्लस 7 प्लस 9 कितना जाएगा? 2 कितना जाएगा आपका? ये हो जाएगा पूरा 9। 9 को 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका? 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ब्रैकेट है यहाँ पर, उसके बाद देखिए डिवाइड का साइन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए -4 और ये जो है मीडियम ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 19 माइनस कितना जाएगा? देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस 5 कितना होगा? +15, मतलब 19 माइनस 15 कितना जाएगा? 4। और फिर ये कितना जाएगा? 4 को फिर -4 से करेंगे कितना जाएगा आपका? माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर कितना है? 8 चौका 32 और ये कितना है? 16। ये भी माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 32 बट्टे 16 यानी कितना जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 0.34 है, इनमें से एक संख्या 1.2 दूसरी संख्या क्या निकालना है? मतलब अगर 1.2 एक संख्या, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, दोनों का गुणनफल आपको दिया है 0.324, तो x की वैल्यू निकालना है। मतलब x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 0.324 बट्टे 1.2। सिंपल है। तो देखिए आप 12 से डायरेक्ट इसको आप काट लीजिए, तो कितना जाएगा? 0.12 दूनी 24 बचेगा कितना आपका? 8 12 7 84, मतलब 0.27, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगले सवाल को देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है। कहा क्या गया है आपसे कि 250 का 38% निकालना है। देखिए 250 का आपको 38% निकालना है। देखिए इस तरह के सवालों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए बच्चे क्या करेंगे, 25 से 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसको शॉर्ट तरीका, मतलब सेकंडों में सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यही है। इसको क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। मतलब 38 में 2 छुपा हुआ है, इसको 250 दे दीजिए, मतलब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा आपका? 500 गुण ये कितना जाएगा आपका? 19% में। देखिए परसेंटेज है, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये डबल जीरो जाएगा कैंसिल, मतलब 19 को 5 से कीजिए मल्टीप्लाई, मतलब 19 5 से कितना होता है? 95। इस तरह से आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से टावर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। देखिए 5 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, इससे कोई टावर यहाँ पर खड़ा है, इसके उन्नयन कोण, मतलब ये जो कोण बना रहा है, ये कोण कितना है आपका? 30 डिग्री दिया हुआ है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, देखिए प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी कितना है? 40√3 है। तो टावर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको निकालने हैं। सबसे पहले हम देखिए, ये अगर 40√3 है तो ये भी कितना होगा? 40√3। अगर ये 40√3 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? आपको पता है tan थीटा मतलब 1/√3 इज इक्वल टू, अगर ये h है, h/40√3। √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाइट ये कितना जाएगा आपको? 40। आपको निकालना है पूरे लेंथ यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? 40 है, और यहाँ हमें पता है ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई इधर 5 है, तो ये 5 होगा, मतलब 40 + 5 कितना जाएगा? 45 मीटर क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई होगी। सिंपल है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए कहा गया है कि गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात, मतलब शुगर और फ्लोर का जो अनुपात है वह कितना है? 2:7 है। 9 केजी क्या है जो दो बनाया गया है, 9 केजी जो है गुथे हुए आटे में जॉन ने क्या है, कुछ चीनी मिलाई जाती है, तो यह अनुपात कितना होता है? शुगर और जो कि आटा है उसका अनुपात कितना हो जाता है? 2:5। मतलब इसमें कुछ क्या है? चीनी को मिलाया गया था। अगर मतलब चीनी को मिलाया गया था, जो इनिशियल में आटा को जो मात्रा था, आटा के मात्रा में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, मतलब पहले अगर 7 था तो अभी भी क्या होगा? अभी 5 हो गया, मतलब दोनों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई, इससे 7 से मल्टीप्लाई, मतलब नया अनुपात कितना जाएगा? 10:, अगर पहले 35 था तो अब कितना आ जाएगा? ये 14:35। देखिए मतलब आटे की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब अगर पहले चीनी कितना यूनिट था? 10 यूनिट, तो अब कितना यूनिट मिलाया गया है? 4 यूनिट मिलाया गया है। ठीक है, कितने पहले थे इसका मात्रा? इसका जो मात्रा था यह 9 यूनिट के बराबर था, मतलब 9 केजी था। ठीक है, तो अब देखिए 9 केजी था, किसका वैल्यू 9 केजी है? तो 10 + 35 मतलब 45 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9 केजी है, मतलब 9000 ग्राम बोल सकते हैं इसको। 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा? हो जाएगा आपका ये 9000 ग्राम बटे 45। पूछा क्या गया है हमें? जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई? कितनी चीनी मिलाई थी? तो 4 यूनिट चीनी मिलाई थी। 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालने हैं। देखिए तो 9000 है, यहाँ से 9 से काटिए तो 9 एकम हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना?
5, ये कितना जाएगा 1000 × 4 मतलब कितना जाएगा आपका 800 ग्राम चीनी मिलाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। आरआरबी का आंसर 1.2 केजी है, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 800 ग्राम होगा। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है यदि 1000 रुपया की एक धनराशि को 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13 से 31 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। मतलब आपको पता है A = P × 1 + R बटे कितना होता है 100 का पावर टाइम होता है। ये आपका वैल्यू दे दिया है 13 से 31, P को ले आएंगे मतलब ये कितना है आपका 1000 = 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 और इसका पावर कितना है 3 आएगा तो कितना जाएगा ये क्यूब रूट। आपको पता है 1000 क्यूब रूट किसका होता है 10 का, और ये कितना होता है 11 का, मतलब 11/10 = कितना जाएगा 1 + R बटे 100। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा आपका 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बेसिक सवाल था, बेसिक से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे कहा गया है 2250 की राशि पर 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए आपको पता है कि 3% साधारण ब्याज है, 2 वर्ष में कितना जाएगा 6% हो जाएगा। मतलब इसका 6% किसका निकालना है 2250 का 6% कितना होगा वही आपको निकालना है। देखिए 2250 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 0 है, 6 5 30, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 3 15 और ये कितना होगा 12 1 13। ये इसको क्या है परसेंट है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 0 हो जाएगा कैंसिल, मतलब 2250 का 6% पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, कहा गया है 2.3/5 का व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग 13/5, मतलब 13/5 का रेसिप्रोकल मतलब इसका रिवर्स मतलब 5/13 होगा। सिंपल है। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, कहा गया है किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें तो कहा गया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागोन। देखिए यहाँ पर क्या गया, पहले समषटकोण कहा गया है और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, लेकिन इंग्लिश वाले में इसका उल्टा है, पहले स्क्वायर कहा गया उसके बाद क्या है रेगुलर हेक्सागोन का रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से आरआरबी कुछ गलतियां करती है जो कि बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजिंग पैदा कर सकते हैं, या फिर बच्चे गलत आंसर भी मार्क कर सकते हैं आरआरबी की गलती की वजह से। इस तरह से छात्रों को एकदम इस तरह के गलतियों से सावधान होना चाहिए, इस तरह की गलती से अपना गलती न करें, क्योंकि यह आरआरबी की गलतियां यहाँ पर है। क्वेश्चन हिंदी में अलग और इंग्लिश में बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, और इस तरह जब कभी भी आपको एग्जाम में लगे तो आप इंग्लिश वाले पार्ट को ही सॉल्व करने की कोशिश करें। तो कहा क्या गया है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जो कि क्या है एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। देखिए सर्कल हुआ, सर्कल के अंदर हमारा क्या है एक स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना है। अगर मान लेते हैं साइड ए है तो इसका जो डायगोनल्स क्या होगा रूट अंडर क्या आ जाएगा 2a। अगर यही डायगोनल क्या है सर्कल का डायमीटर है मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, मतलब साइड इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका रूट अंडर 2r। ये साइड और रेडियस के बीच एक रिलेशन आ जाएगा। लेकिन कहा गया है आगे एक रेगुलर हेक्सागोन है जो सर्कल के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल हुआ यहाँ पर, इसके अंदर एक हेक्सागोन है। देखिए इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, आप समझाने की कोशिश। 6 भुजाएं लेने हैं, 1 2 3 4 हो गए, सॉरी 3 हो गए, 4 5 और 6, ठीक है। इस तरह से क्या होगा आपको ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर क्या है रेगुलर हेक्सागोन बने होते हैं। अगर साइड हम इसका x लेंगे ये, तो ये भी क्या होगा x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। मतलब जो इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का, यहाँ जो डायमीटर होगा वह क्या होगा साइड का दोनों, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइड इज इक्वल टू 2r होगा। मतलब यहाँ पर साइड और रेडियस क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। ये चीज क्लियर है। अगर क्लियर है हमें निकालना है दोनों का एरिया का रेशियो, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर मतलब कितना रूट अंडर 2r का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, और r का स्क्वायर इनटू रेशियो किससे निकालना है हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा, मतलब रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 3/4 इंटू साइड क्या होगा यहाँ पर r ही होगा, तो r का स्क्वायर। ये से आपका ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 से 3 बार, मतलब 4 आ जाएगा इधर, तो 4 रेशियो कितना जाएगा 3 रूट अंडर 3, 4 रेशियो 3 रूट अंडर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को वही छात्र कर सकते हैं जिसके सारे कंसेप्ट इस सवाल के लिए क्लियर होगा। एग्जाम में देखिए अगर मान लेते हैं मैथ के अगर 25 सवाल पूछे जाते हैं तो 20 सवाल ऐसे हैं जो हर एक बच्चे ऑलमोस्ट हर एक बच्चे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन 5 सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिसकी पकड़ अच्छी होती है वही सॉल्व कर पाते हैं, और जो ये एक्स्ट्रा 5 सवाल को सॉल्व करते हैं उसका सिलेक्शन के चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस तरह के सवाल से प्रैक्टिस कर ले कि जो कुछ भी पूछ दे एग्जाम में आप 100% सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। कहा गया है
तीन संख्याओं का औसत कितना है 6 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 5 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करनी है। देखिए मान लेते हैं अगर पहली संख्या ए है, बी है और सी है। तीनों संख्याओं का औसत मतलब 6 है, तो इसका योग कितना होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18। पहली दो संख्या का औसत मतलब मान लेते हैं ए प्लस बी पहली दो संख्या है हमारा, इसका औसत मतलब 5 है, मतलब सम कितना हो जाएगा 10। यहाँ से हम सी निकाल, सी कितना जाएगा आपका ए प्लस सी 18 है, ए प्लस बी कितना है 10 है, सी कितना आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या है अंतिम दो संख्याओं का औसत मतलब बी प्लस सी दिया है, बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। बी प्लस सी का 16 हो गया तो ए कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16, 18 माइनस 16 मतलब 2 आ जाएगा। सी और ये आ गया कितना आपका 8, 2 तो बी कितना आपका आ जाएगा 8 प्लस 2 10 माइनस 18 मतलब 18 माइनस 10 करेंगे कितना जाएगा 8। ठीक है, मतलब ए आ जाएगा 2 8 8 जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले शब्द में कहा गया है दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत क्या है, आपको वो निकालना। देखिए शहर ये ए है, कुल पॉपुलेशन कितना यहाँ पर 200 है, 200 में से 150 लोग क्या है साक्षर है, मतलब लिटरेट है। 200 में से 150 इसी का परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई के 2 जो 2 जो है कैंसिल, मतलब 150 बटे 2 मतलब 75% क्या है लिटरेसी रेट है शहर ए में, सिटी ए में। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे मतलब पहले डिवाइड कर लेंगे, ये कितना जाएगा आपका 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा आपका 32। ठीक है, ये आपको हो जाएगा या 4 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 हो जाएगा, मतलब 24 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 32 मतलब माइनस सॉरी 24 है यहाँ पर 24, यहाँ पे कितना है 20 और माइनस कितना जाएगा 32 मतलब माइनस का 12, मतलब ये जाएगा आपका 2 माइनस का 2 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगले सवाल में कहा गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू यह होगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का रिवर्स या फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती या फिर उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/4 होगा जो कि 0.25 के इक्वल होगा। सिंपल है, इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दे देगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे कह देगा सेक थीटा का वैल्यू निकालिए क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू निकालिए क्या होगा। सबसे पहले अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, जो इसका वैल्यू उसका होगा रिवर्स होगा। या फिर अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितना होगा, इसका रिवर्स होगा। अगर हमको निकालना है सेक थीटा tan थीटा तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें सेक भी निकल जाएगा और tan भी निकल जाएगा। लेकिन ये आया कैसे तो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। आपको पता है देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अगर सेक थीटा tan थीटा दिया हुआ है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 1/, जो ये वैल्यू रहेगा निकालना उसका एक दूसरे का उल्टा होगा। सिंपल है, समझ गए होंगे। समझ में गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं। देखिए कहा गया यदि 19 इंटू 23 इज इक्वल टू 437 है तो 190 इंटू 0.23 का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। सीधा क्या करना है 19 इंटू 23 से मल्टीप्लाई किया कितना 437 होता है। सिर्फ डेसिमल का खेल, डेसिमल कहाँ देना है, देखिए यहाँ पर क्या है 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना होगा, इसमें 3 जगह डेसिमल देना, लेकिन यहाँ देखिए एक जीरो एक्स्ट्रा है मतलब सिर्फ 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल देंगे, मतलब 4.37 आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले सवाल देखिए कहा गया स्टेटमेंट बेस्ड है, कहा गया हाउ ओल्ड इज मृणल, मृणल का एज कितना है वो आपको निकालना है दो स्टेटमेंट के हेल्प से। देखिए मृणल मदर क्या है 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब मृणल का एज अगर x है तो मृणल की मदर का जो एज होगा इसके मदर का जो एज होगा इसके से क्या होगा 20 वर्ष ज्यादा है। क्या हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मिनरल का पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आगे देखिए मिनरल्स सॉरी मिनरल ब्रदर्स जो एज है 3 ईयर यंगर देन हिम, जो मतलब मिनरल मृणल से जो क्या है इसका भाई 3 वर्ष छोटा है, यहाँ से भी निपटा कर सकते हैं, मतलब 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है हमारा आंसर देने के लिए साथ में पर्याप्त नहीं है, कुछ और स्टेटमेंट की आवश्यकताएं या कुछ और डाटा की आवश्यकताएं होगी आंसर देने के लिए। अगले सवाल को देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कहा गया है पीटर नगर ए से आता है और पॉलर क्या है पॉल जो है नगर बी में का रहने वाला है और बी से वह ए की तरफ आता है। अब क्या है वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर के लिए ये अपनी यात्रा शुरू करते हुए रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। तो पीटर की गति दे दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पॉल की गति निकालना है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, जो दोनों का जो स्पीड का रेशियो होगा, मतलब मिलने के बाद का अगर समय दिया हुआ होता है तो दोनों का स्पीड का जो रेशियो होगा, मतलब मानते हैं अगर स्पीड
S1 है, एक का स्पीड S2 है, तो क्या होगा रूट अंडर जो दोनों के द्वारा लिया गया टाइम का, यहाँ पर S1 लिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे S2, T2 और T1। ये इक्वेशन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरह के सवालों को इस तरह से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पहले वाले का जो स्पीड होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे में, और टाइम उसके द्वारा लिया गया टाइम मिलने के बाद की टाइम जो होगा वो, और सेकंड वाले का स्पीड जो होगा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर टाइम जो मिलने के बाद का लिया गया टाइम होगा। तो देखिए कहा गया है एक का स्पीड क्या है, अगर पीटर का स्पीड दे दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें क्या निकालना है, पॉल का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है वे रास्ते पे मिलते हैं, पीटर अपने गंतव्य स्थान तक 13, देखिए पीटर का समय, अब सबसे पहले ले लीजिए स्पीड ले लेते हैं हम लोग किसका, पीटर का। तो पीटर का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर। यहाँ पर क्या जाएगा पाउल का स्पीड हमें निकालना है, इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर क्या होगा पाउल के द्वारा लिया गया समय। तो क्या जबकि पाउल क्या है 6 घंटा लेता है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है पीटर के द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय मतलब 13.5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 27/2, मतलब 2 चल जाएगा आपका ऊपर। सिंपल है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आप करेंगे हम, या ऐसे कर लेते हैं तो काट लेते हैं, 3 से कर देंगे 2 और ये हो जाएगा आपका 9, मतलब ये रूट अंडर कितना है 4/9 है। आप क्या कीजिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब पाउल का स्क्वायर ये मतलब 900, और ये कितना जाएगा आपको, ये जाएगा नीचे में 4 जाएगा नीचे में और 9 चल जाएगा ऊपर में, और ये इधर कितना है पाउल की स्पीड का स्क्वायर है, तो ये आप कर दीजिए इधर रूट में। सिंपल है, मतलब पाउल का स्पीड आपका आ जाएगा, मतलब आपका ये हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 से निकालेंगे तो 2, मतलब 90/2 मतलब 45। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ये भी बेहतरीन सवाल था, एग्जाम में आरआरबी के द्वारा पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों का पसीना इस तरह के सवाल में छूट जाएंगे अगर उनको सही कंसेप्ट पता नहीं हो तो। अब देखिए हमारा अगला पाइप और सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहा गया 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। तो दोनों पाइप खुले हुए हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को 10 मिनट तक बंद कर दिया जाता है। तो देखिए पाइप पी क्या है, मतलब 75/2 घंटे में मिनट में भर देता है, जबकि पाइप बी क्या है इसको 45 मिनट में भर देगा। 75 और 45 का आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब 75 हो जाएगा आपका 25 या 75 और ये जगह 9 25 25 नामा दोस्तों कितना हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। पी की क्षमता कितनी हो जाएगी 225, मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा क्षमता पी की। बी की क्षमता कितना जाएगा 5, यहाँ तक क्लियर है, मतलब बी की क्षमता हो जाएगी 5। अब आगे सवाल में कहा गया है टंकी क्या है सिर्फ 30 मिनट में भर जाती है यदि बी को 10 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, मतलब बी को कुछ समय चलाता है उसके बाद बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा टंकी मतलब इस कारण से 30 मिनट में ही भर जाएगी। देखिए 30 मिनट में भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पी को कंटिन्यू 30 मिनट तक काम को करने पड़ेंगे, पी को 30 मिनट कंटिन्यू काम को करने पड़ेंगे, मतलब आपका हो जाएगा कितना, ये आपको 30 मिनट में कितना यूनिट भर देगा 180 यूनिट क्या होगा पी अकेले 30 मिनट में भर देंगे। बचे कितने काम 225 में से 180 यूनिट सिर्फ अकेले पी किया है, तो काम कितना बच गया, ये हो जाएगा आपका 4, मतलब 45 यूनिट काम बचा हुआ है। 45 मिनट काम क्या कौन किया होगा, सिर्फ अकेले बी किया होगा, मतलब 45/5, मतलब 9 मिनट ही सिर्फ क्या हुआ एक काम को, मतलब 9 मिनट ही सिर्फ क्या है बी काम को किया, मतलब 9 मिनट ही के बाद क्या होता है बी को बंद कर दिया जाता है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दे, इस तरह से आप सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है। अब देखिए अगले सवाल में कहा गया है दी गई सूचना को पढ़िए और इसके आधार पर प्राप्त होने वाले उचित निष्कर्ष का चयन कीजिए। देखिए कहा गया है नीट के इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें दी गई है। 3 शर्त दिया गया है, नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का 3 शर्त दिया गया। पहला शर्त क्या है, परीक्षार्थी को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, भौतिकी और रसायन शास्त्र वर्ग में न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शर्त नंबर 1 ये हो गया। सेकंड नंबर क्या है, 31 मार्च 2018 को परीक्षार्थी की आयु क्या है 17 वर्ष होनी चाहिए। 31 मार्च 2018 को परीक्षार्थी की आयु कितना होना चाहिए 17 वर्ष। सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन कहा गया परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र विज्ञानों में का चयन होना चाहिए। मतलब 3 कंडीशन दे दिया। एक कंडीशन क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स और रसायन शास्त्र में 50% अंक होने चाहिए। सेकंड में क्या है, 31 मार्च 2018 को 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि 12वीं में जो कि जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र का चयन होना चाहिए। परीक्षार्थी 2 दे दिया है। परीक्षार्थी 1 में कहा गया है राम की जन्म तिथि क्या है 14/5/2001 है। उसने गणित, भौतिकी और रसायन
एवं जीव विज्ञान है में क्या है 40% अंक प्राप्त करते हैं। हम ये यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर क्या है सिर्फ परसेंटेज कितना है 40, लाना कितना था 50%। तो ये क्या है परीक्षार्थी, ये क्या है अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं नीट परीक्षा में बैठने के लिए। सेकंड परीक्षार्थी कौन है? श्याम की जन्म तिथि क्या है? 16 अगस्त 2000 है। उसने रसायन भौतिकी और रसायन शास्त्र में 60% अंक प्राप्त किया है। मतलब रसायन भौतिकी और जीव विज्ञान भौतिकी और रसायन को चयन किया है, उसमें क्या है 60% अंक प्राप्त किया है। मतलब एक और थर्ड को फुलफिल करता है। सेकंड कंडीशन क्या है 31 मार्च 2018 को 17 वर्ष होने चाहिए। तो देख लीजिए इसका 17 वर्ष पूर्ण रहा है। 16 अगस्त 2000 में इसमें इसका जन्म तिथि है, मतलब इसका 17 वर्ष आसानी से पूर्ण जाएगा। इस कारण से क्या होगा, ये परीक्षार्थी दो क्या है कि नीट परीक्षा में लिखने के लिए पात्रता रखता है। सिर्फ क्या है परीक्षार्थी नंबर 2 ही क्या होगा नीट परीक्षा में पास बैठने के लिए पात्रता रखती है। इसी का इंग्लिश वर्जन है, जिसको इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आता है इंग्लिश में आप पॉज करके देख सकते हैं। मतलब ओनली क्या है कैंडिडेट नंबर 2 ही क्या होगा एलिजिबल है। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के शून्यक 3 और 4 है, तो ए और बी के मान क्रमशः क्या होंगे वो निकालने हैं। मतलब दो शून्यक दिया है 3 और 4, मतलब एक्स का स्थान पर 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। 4 पुट करेंगे तो भी क्या होगा इक्वेशन का वैल्यू 0 के इक्वल आना चाहिए। मतलब पहले हम 3 पुट करते हैं, मतलब कितना जाएगा 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह 0 के इक्वल होंगे। मतलब आपका -3a प्लस बी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका -9। फिर क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। फिर अगर हम 4 पुट करते हैं मतलब हो जाएगा आपका 16 माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, मतलब -4a प्लस बी इज इक्वल टू कितना जाएगा -16। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे क्या पहले आप कीजिए माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका देखिए बी से बी आपका हो जाएगा कैंसिल, मतलब 4a माइनस 3a आ जाएगा। ये कितना जाएगा आपका 16 माइनस 9 आपका आ जाएगा। ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 7। इस तरह से ए का वैल्यू 7 आया, बी का वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में, तो आपका ए का वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपका बी का वैल्यू आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल कहा गया है व्हिच इज द एचसीएफ ऑफ 36 72 एंड 126, मतलब एक 36 72 126 का मौसम निकालना है। तो देखिए मौसम निकालने के लिए या तो इसको आप मौसम सही में निकाल लीजिए, या फिर आप इसको यहाँ ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मौसम का मतलब यही हुआ वह नंबर जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। देखिए ऑप्शन 1 को चेक कीजिए, देखिए 9 क्या है इस तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। 36 ऑप्शन नंबर 2 को देखिए 36 क्या है 36 को डिवाइड कर सकता है 72 को, लेकिन देखो 26 को डिवाइड नहीं कर सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा एलिमिनेट। 72 में सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या होगा 12 36 को 72 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन देखो 26 को डिवाइड नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एलिमिनेट। 18 भी क्या है 18 36 को 72 को 26 को भी डिवाइड कर सकता है। 9 और 18 में कौन सा आंसर होगा, जो आंसर क्या होगा जो होगा देखिए दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब 9 भी डिवाइड कर सकता है 18 भी डिवाइड कर सकता है। मतलब जो हाईएस्ट जो नंबर होगा वही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। एक तरीका तो ये था, या फिर इसका आप निकाल लीजिए फैक्टराइज करके। 36 का फैक्टराइज कितना होगा 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 72 का फैक्टराइजेशन कितना होगा 9 8 72 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। देखो 26 का कितना होगा 14 18 7 126 होता है। 18 मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। सभी में जो कॉमन होगा जो कॉमन फैक्टर होगा वही को लेना है। देखिए सभी में क्या है 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेना है, मतलब 9 हो जाएगा इंटू देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, मतलब 2 2 यहाँ भी जाएगा, मतलब आपको कितना जाएगा 18 एचसीएफ हो जाएगा। सिंपल है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका मैथ के सेक्शन कंप्लीट हुआ। हम लोग रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। अब कहा गया दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चूज करना है। देखिए बाइबल और कुरान जिस तरीके से रिलेटेड है उसी तरीके से ऑप्शन में देखिए कौन रिलेशन में आ रहा है। देखिए बाइबल और कुरान क्या है, दोनों एक क्या है एक तरह का धार्मिक ग्रंथ है, एक ही मतलब फैमिली का है। देखिए भगवान और मनुष्य इस तरह से रिलेटेड है नहीं। पूजा स्थान टेम्पल प्रे और सेव संता देखिए दोनों को दोनों क्या है एक ही फैमिली का है, मतलब दोनों एक तरह से क्या है फ्रूट ही है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए कहा गया 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 का कौन सा दिन आएगा। इस तरह के सवाल देखिए 11 जनवरी 2018 में क्या था थर्सडे था, थर्सडे है। तो अब देखिए 11 जनवरी 2019
2019 में कौन आएगा, कौन सा दिन आएगा, तो इसमें इस वाले दिन में क्या हम लोग एक ऐड कर लेंगे, मतलब हो जाएगा आपका फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, अब सेम ईयर में आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, दिन काउंट कर लेते हैं 11 जनवरी से लेकर के 11 जून के बीच कितने होता है। पता है जनवरी में कितना महीना होता है, एक जनवरी में कितने महीने होते हैं, तो आपको होते हैं 31। 31 में 11 ले चुके हैं तो कितना जाएगा आपका 20। उसके बाद कितना आएगा, फरवरी को कितना दिन होता है 28। फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च में 31। मार्च के बाद कितना जाएगा अप्रैल में 30। फिर मई आ जाएगा, मई में कितना आता है 31। फिर जून के क्या है, जून के 11 दिन लेंगे प्लस 11। सिंपल, आप देख लीजिए कितना दिन आ गया। देखिए 20 और 8 28 कितना जाएगा 48। 48 प्लस 30 कितना जाएगा 78। 78 प्लस 62 और 11 कितना जाएगा आपका 73। इसको जोड़ लीजिए 11 और ये जाएगा 151। 151 को 7 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने बाद देखिए रिमाइंडर कितना आता है वो निकाल, 7 दूनी 14, 7 एक मतलब 4 आपका आ जाएगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आएगा इस फ्राइडे में 4 ऐड कर लीजिए। सिंपल है, आप फ्राइडे में 4 ऐड कर लीजिएगा तो कितना जाएगा आपका, फ्राइडे के बाद जाएगा सैटरडे, फिर संडे, मंडे और नेक्स्ट डे कितना जाएगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार आएगा। इस तरह से आप इसका दिन निकाल सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है चूज द करेक्ट फिगर, फिगर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। फर्स्ट फिगर को देखिए सर्कल है, सेकंड में क्या किया गया है सर्कल है, लेकिन देखिए डंडे को क्या किया है, ये कोने वाले को यहाँ पर ला दिया गया है और इसको क्रॉस कर दिया गया है। सेम थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ में ये जो फिगर जो है स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये डंडा अब यहाँ पर है मिडिल में, इसको ले आएंगे हम लोग कॉर्नर पर। देखिए कॉर्नर पे आ जाएगा और ये कॉर्नर वाला क्या आ जाएगा मिडिल में। देखिए मिडिल में और कॉर्नर पे देखिए, देखिए यहाँ पर आप ये वाला जो अंदर में जो है वो क्या आ जाएगा आपका मिडिल में आ जाएगा। अंदर वाले मिडिल में ऑप्शन नंबर से 3 में ही है और ये जो बाहर वाले है वो चल जाएंगे कॉर्नर पे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है द बिलो फिगर इज एम्बेडेड। देखिए ये जो फिगर है किसी क्वेश्चन वाले फिगर में एम्बेडेड है, मतलब किसी में निहित है, उसको आपको बताना है। देखेंगे ऑप्शन डी में, तो देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर एक ऐसे ये लाइन दिया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये एम्बेडेड है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम नंबर ऑफ बॉय हु नाइदर एथलीट नॉट डिसिप्लिन। देखिए न तो बॉयज, ऐसे बॉयज कितने हैं, मतलब बॉयज के लिए ये रेक्टेंगल है। ऐसे बॉयज कितने हैं जो कि न तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब ये वाला पार्ट में नहीं आना चाहिए, और न ही क्या है वो एथलीट मतलब सर्कल वाले पार्ट में भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ 9 ऐसा नंबर है जो कि क्या है, 9 ऐसे बॉयज हैं जो न तो डिसिप्लिन है न ही वह एथलीट में है, जो कि यहाँ पर 9 ऑप्शन में नहीं दिया है। 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 9 ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह 9 होगा। देखिए इसमें पूछा गया कौन सा ऑड है। देखिए ऑड क्या है, देखिए एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें 2 लाइन ऐसे दिया है और इसके जस्ट अपोजिट में क्या है कि बिंदु है। यहाँ भी वही है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट में बिंदु है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट में है। यहाँ पर देखिए डी को छोड़ करके बाकी सभी में क्या है लाइन और बिंदु क्या है एक दूसरे के अपोजिट में है। सिर्फ डी एक दूसरे से क्या है अलग है, जो कि आपको अलग वाले चुनना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें कहा गया मिरर फिगर क्या होगा। इस सवाल को देखिए पहले क्या होगा, मिरर है इधर तो ये बिंदु क्या जाएगा इधर आएगा और ये पलट जाएगा। सबसे पहले देखिए इस साइड में, मतलब इसके लेफ्ट साइड में, इस फिगर के लेफ्ट साइड में कहाँ-कहाँ ये डॉट है। देख कहीं भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बिना कुछ किए ज़्यादा दिमाग लगाए हुए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे कहा गया है नीचे दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार क्रमित किया गया है। मतलब आर को 1 कहा गया है, प्लस को 2 कहा गया है, जे को 3, इस तरह से संख्या सबको प्रदर्शित कहा गया है। तो कहा गया है तो प्रतीक के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग, मतलब प्रतीक कौन-कौन से देखिए, जैसे कि यहाँ पर डॉलर हो गया, एच हो गया, इस सभी का योग कितना होगा वो निकालने हैं। देखिए प्लस के लिए कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे प्लस। उसके बाद देखिए डॉलर संख्या कितना आ जाएगा, 2 है तो 3, 4, 5, 6 लिखा जाएगा। तो हज के लिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क के लिए कितना आ जाएगा, 7 आ गया तो 8, 9, 10 आ जाएगा, प्लस 10 कर दीजिए। फिर देखिए स्टार के लिए कितना जाएगा, 11 आ जाएगा, प्लस एट द रेट के लिए कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी सभी का आपको निकालने हैं योग। ये कितना होगा, 8, 7, 15, ये हो जाएगा 25, 25 और 11 कितना जाएगा आपका 36, प्लस 13 कितना जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अब देखिए सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन वर्ड। देखिए हॉर्स का पॉनी दिया गया है, तो ऑप्शन में इस तरह से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए पॉनी जो होता है हॉर्स का, सबसे जो जन्म लेता है जब हॉर्स, उसको कहा जाता है पॉनी। पॉनी के बाद क्या है, हॉर्स बड़े होकर के बन जाता है। तो उस तरह से क्या जाएगा, देखिए जो इंसेक्ट होता है उसको बचपन में जो पहले क्या होता है, लार्वा होता है, उसके बाद वह इंसेक्ट बनता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले सवाल को देखिए तार्किक सवाल है, कहा गया है कॉलेज परिसर में
सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषेध है, मतलब कॉलेज परिसर में क्या है, सेल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अनुमान में कहा गया है कि कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा, और अनुमान 2 में कहा गया है कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फोन का प्रयोग करने से की अनुमति नहीं है। देखिए 2 और 1 क्या है, सेम ही है, लेकिन 2 एक स्टेटमेंट क्या है, ये दंडित करने की कहीं भी ऊपर में तर्क में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही क्या है उसमें निहित है, मतलब ओनली 2 assumption इज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए कहा गया है, ये कुआं है, कुआं से क्या है, पानी निकाला जाता है। तो ये क्या है, कोयले का खदान है, इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कोयला निकालते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। आगे कहा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को बनाने के लिए कितने मिनिमम लाइन की जरूरत होगा। तो देखिए एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल ये हुआ, ठीक, इसमें 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए एक आपका ये हुआ, इसमें भी 4 लाइन की जरूरत पड़ेगा। एक इसके अंदर में हुआ, इसमें भी क्या है, 4 लाइन की जरूरत पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा लाइन ये है, देख रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसमें भी एक जरूरत पड़ेगा, मतलब 12 एक 13 लाइनें की, मतलब मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम कितना होगा, 13 लाइन होगा। देखिए आगे कहा गया है मोस्टली लेयर, लॉयर मतलब लॉयर है, मोस्टली लॉयर क्या है आपका फीमेल है, ये लॉयर वाला पार्ट है, ये फीमेल हो गया। सम फीमेल्स क्या है, मदर है। आगे कहा गया है सम मदर्स आर फीमेल, देखिए सम मदर्स आर फीमेल, ये सही है, मतलब सम मदर्स आर फीमेल का पार्ट ये है। आगे कहा गया सम लॉयर्स आर मदर, देखिए सम लॉयर्स आर मदर ऐसा कहीं नहीं है, मतलब ओनली वन कंक्लूजन इज फ्लो, मतलब फ्लो कर रहा है। अगला देखिए मिसिंग नंबर के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा गया। देखिए पहले 4 है, फिर क्या है 12, मतलब 4 ऐड हो गया, फिर 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए इसको पढ़ लीजिए, आगे देखिए कहा गया है, सेम है, ये इंग्लिश पार्ट है आपका, इंग्लिश पार्ट ये है, हिंदी पार्ट जो था, देखिए कहा गया यू इज 9 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ सिटी भी। देखिए सिटी भी से 9 मीटर क्या है, ईस्ट में यू है। W इज 5 मीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ यू, देखिए यू का साउथ किधर होगा, इधर होगा, यू का साउथ क्या है, 5 मीटर क्या है, इसके साथ में W है, मतलब इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा, और इधर आपका साउथ होगा। X इज 3 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ W, वेस्ट इधर हो जाएगा, मतलब X जो है 3 मीटर W के वेस्ट में है। Y जो है 5 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ X, X का नॉर्थ में 5 मीटर, मतलब देखिए ये 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Y आ जाएगा, ये 5 मीटर है। Z जो है 7 मीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ X, देखिए X क्या है यहाँ पर है, इसके साउथ इधर हो जाएगा, इसके साउथ में क्या है 7 मीटर में क्या है Z है। पूछा क्या गया है व्हिच सिटी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, देखिए X Y Z मतलब Y X Z क्या है स्ट्रेट लाइन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगले सवाल को देखिए कहा गया है 15 जनवरी 2017 को X की आयु कितनी थी, 15 जनवरी 2017 की X की आयु कितनी थी, आपको वो निकालना है स्टेटमेंट 1 और 2 के हेल्प से। देखिए X अपने भाई Y से 50 वर्ष बड़ा है, ठीक। अब कहा गया सेकंड में Y अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। क्या आपको स्टेटमेंट 1 और 2 के हेल्प से बता सकते हैं, तो नहीं, न तो एक और नहीं दो, दोनों को अगर कंबाइन भी करने के बाद भी क्या होगा, X की आयु को पता हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगले सवाल देखिए कहा गया है ये फिगर प्रॉब्लम फिगर किसमें एम्बेडेड है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, इसको रोटेट करने के बाद ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। देखिए अगला सवाल में कहा गया एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है, मतलब एक आदमी है, वह मेरे ससुर, मतलब एक आदमी का ससुर का मतलब क्या हो जाएगा, उसके पत्नी के पिताजी, इसके पत्नी के फादर, ससुर की एकलौती पोती, मतलब फादर्स इन लॉज ओनली ग्रैंड डॉटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर है, मतलब इसकी बेटी होगी, बेटी का एक ही बेटी है। तो हाउ गॉट इरिटेटेड इन द पोर्ट्रेट टू द वुमेन्स वाइफ, मतलब इस वाइफ से कैसे रिलेटेड है, तो मतलब ये क्या है, इसकी पुत्री है, मतलब डॉटर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। हमारा अगला सवाल है स्टेटमेंट बेस्ड है, कहा क्या है 50 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से x का स्थान क्या है वो आपको निकालने हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, और नीचे से कितना है 36वां है, मतलब y का रैंक नीचे से 30वां है, लेकिन x का रैंक से क्या है स्थान 4 स्थान नीचे है, तो मतलब x का रैंक कितना हो जाएगा 26वां हो जाएगा नीचे से। अगर कहा गया है 50 छात्रों की कक्षा में, तो x का
स्थान ऊपर से कितना हो जाएगा 25वां 25th हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 को सिर्फ अकेले ही आंसर देने के लिए पर्याप्त है। स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, z का स्थान क्या है, x से 2 स्थान क्या है, ऊपर है। नीचे से कितना है, x z का स्थान 32वां है तो x का स्थान कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, 2 स्थान क्या है उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से आप x का भी ऊपर से स्थान निकाल सकते हैं, मतलब या तो 1 या फिर 2, दोनों अलग अलग क्या है आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। अगले सवाल को देखिए, कहा गया है निम्नलिखित अनुक्रम का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करें कि दिया गया कौन सा विकल्प इस समूह में नहीं है। 4 तरह से विकल्प दिए गए हैं, समूह एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए 3 है, Q है, 2 है। देखिए 3 कहाँ है, यहाँ पर देखिए 3 के बाद Q को लिया गया, मतलब 3 के बाद 3 के बाद क्या 3 जगह को छोड़ा गया है, फिर Q लिया गया, Q के बाद क्या है फिर 3 नंबर है, उसके बाद फिर 2 को लिया गया। फिर देखिए 4 है, देखिए 4 कहाँ पर आता है आपको, 4 देखिए 4 आपका यहाँ पर है। 4 के बाद क्या है, H को लिया गया, मतलब 4 के बाद ये 3 हुआ, फिर H हुआ, फिर उसके बाद देखिए H के बाद M है, मतलब H के बाद फिर क्या है 4 है। थर्ड को देखिएगा तो R है, R के बाद क्या है E है। देखिए 3 छोड़ करके फिर E आता है, फिर E के बाद W, 1 2 3, ई के बाद देखिए 3 छोड़ के फिर क्या आता है, डब्ल्यू आता है। मतलब पहले नंबर फिर 3 छोड़ते हैं, फिर दूसरा नंबर फिर 3 छोड़ते हैं, फिर तीसरा जो भी नंबर आता है वो लेते हैं। सेकंड में वो फ्लो नहीं हो रहा है, एच के बाद 4 लेटर या फिर सिंबल का यूज किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 अलग है एक दूसरे से। अगले सवाल देखिएगा, कहा गया है कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस पंक्ति में कहा गया है एक्स का स्थान बाएं से 17वां है, मतलब एक्स का जो स्थान है बाएं से लेते हैं तो वो कितना होता है 17वां आता है, जबकि y का स्थान दाहिने से क्या है, दाहिने से कितना है y का स्थान 14वां आता है। ठीक है, यदि वे दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। x का स्थान क्या है, बाएं से 7वां, मतलब x अब क्या हो जाता है, एक्स अब आपको यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है, बाएं से क्या हो जाता है 7वां हो जाता है, लेकिन दाएं से क्या होगा, ये 14वां होगा। कुल छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 7 कितना होगा 21, और माइनस 1 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। मतलब अगर बाएं से संख्या कुछ दिया हुआ है, स्थान दाहिने से दिया हुआ, उसको जो करके 1 माइनस करेंगे तो उसका टोटल छात्र की संख्या निकाला जाता है। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, ये लास्ट सवाल है, कहा गया है प्रॉब्लम फिगर है, ये किस फिगर में एम्बेडेड है वो आपको वो देख करके बताना। देखिएगा सी को देखिएगा तो आपको देखिए एक इस तरह से ये और ये इस तरह से बन रहा है, यानी इसको देखिए ऐसे ये बन रहा है और ये आपका एक लाइन जा रहा है, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ये फिगर सी में एम्बेडेड है। बाकी ऑप्शन ए बी और डी में एम्बेडेड नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको सारे सवालों को हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए से चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।